हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोन्टेक आप सभी साथियों का एमपी स्टडी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ये प्रश्न आपको जो संख्या रहेगी प्रश्नों को संख्या 30 रहेगी, ठीक है। 30 प्रश्न दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले होते रहेगा और 30 प्रश्नों का आप उत्तर साथ में देते चलेंगे। आप एक पेज पर कॉलम बना लें इस प्रकार से 1 2 3 करके, और साथ में ए बी सी डी आंसर देते चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अंत में जांचेंगे कि आपने कितना सही किया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन रहेगा 30, ठीक है। टोटल प्रश्न 30 आपको रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो भी प्रश्न होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला प्रश्न है कि पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। प्रश्न क्या है? पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो ऑप्शन ए में जॉन डाल्टन है, बी में रदरफोर्ड, सी है जे थॉमसन और डी है नील बोर। तो जो है परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम जो दिए थे वो दिए थे जॉन डाल्टन ने। तो क्या होगा? पहला का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसने क्या था? जॉन डाल्टन ने दिया था, क्या जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। किसी भी मतलब परमाणु है, ठीक है, कोई एक परमाणु है, उसके 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, बी में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, और सी में है प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम, और डी है ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉनोस तथा आयन। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि परमाणु में जो उपस्थित मूल कण के रूप में होता है वो होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में होता है, और बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। तो इन्हीं तीनों पर पूरे आधार है, टिका हुआ है किसी परमाणु का, ठीक है। किसी परमाणु का आधार किस पर टिका हुआ है? तो आधार इसी पर है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या दूसरा सही होगा? बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है आपको कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, ठीक है। फर्स्ट में है ऑप्शन ए में केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए द्रव्यमान संख्या, ठीक है, क्या है? एटॉमिक वेट। कह रहा है एटॉमिक वेट जो है किसका योग होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एटॉमिक वेट बराबर परमाणु संख्या, ठीक है, प्लस क्या होता है? परमाणु संख्या, इसी क्या लिख सकते हम लोग है? प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब क्या होता है? T प्लस N, ठीक है। ये बराबर क्या होगा? T प्लस N। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी। तो तीसरा क्या होगा ऑप्शन? और तीसरा का जो होगा ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा, ठीक है। तीसरा कौन होगा? ऑप्शन बी सही आपको है, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन बी सही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग है। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियॉन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। तो देखिए इसमें न्यूक्लियॉन की बात कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है। तो न्यूक्लियॉन कौन नहीं होगा इसमें? आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो न्यूक्लियन हो गया, ठीक है। एक पॉजिट्रॉन है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिभ्रमण करते रहते हैं।
इसलिए चौथा का जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपको सही है। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन सही है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड, नील्स बोर एवं न्यूटन। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि न्यूटन तो नहीं हो पाएगा, नील्स बोर भी नहीं हो पाएंगे, रदरफोर्ड भी नहीं हो पाएंगे, तो होगा ऑप्शन नंबर ए चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने किया था? जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को याद कर लेंगे। चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए लगा हुआ होगा। 6ठा प्रश्न जो है कण, चलो देखिए 6ठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। कह रहा है कि पहला कि एक परमाणु के नाभिक में केवल जो है क्या दिया हुआ है? केवल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या है? गलत हो गया, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, बी देखते हैं एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ये भी क्या हो गया? ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ये भी क्या है? गलत हो गया। ऑप्शन डी है एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। यही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपको डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए ये प्रश्न बहुत ही बेसिक प्रश्न है। कभी कभी एग्जाम में बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, जिससे क्या होता है आप सस्पेंस कर जाइएगा। इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप कान में लीड लगा लें और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, बिना स्किप किए हुए देखते रहें। आपको मैं वादा करता हूँ कि किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आप साइंस से आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायो। तो यहाँ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन का हम लोग 30 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए 6 प्रश्न कर लिए हम लोग। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है? 7वां प्रश्न कर रहा है आपको, जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन वाला जो भी प्रश्न होगा उसका निचोड़ आपका थ्योरी जानने पड़ेगा। तो थ्योरी जानने के लिए आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला गया है सभी का। बहुत ही अच्छी तरह से मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी बना चुका हूँ। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु भार से संबंधित परमाणु संरचना का पूरा न्यूमेरिकल बताया गया है। अगर उस न्यूमेरिकल को कर लेंगे तो आपका पूरा थ्योरी भी क्लियर लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न कह रहा है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एक परमाणु के देखिए क्या है? ऑप्शन ए है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। तो क्या ऐसा होता है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान। इसके आगे देखते हैं किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। देखिए किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इसमें गलत छाटना है, गलत कौन नहीं है? इसमें क्या छाटना है? गलत नहीं है। ठीक है, तो पहला था विभिन्न तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, जैसे कि आइसोबार। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है? समभारिक में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक। ठीक है, जो कहते हैं आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार और आइसोटोप्स, यहाँ पर यही थ्योरी क्या करेगा? आपको लाइट करेगा। ठीक है, तो आइसोबार में देखते हैं कि समान हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। ठीक है, बी में है कि एक परमाणु के नाभिक में किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ये तो होता ही है। ऑप्शन सी है किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि Z बराबर क्या होता है? P होता है। तो जितना परमाणु संख्या है उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन संख्या। इस प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु
संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी की बात देखते हैं, तो किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम लोग आइसो बार को देखेंगे तो उसकी दो तत्व होगा, उसकी परमाणु संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन संख्या होगी भिन्न भिन्न होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गया। तो 7 का जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए कितना आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप अंत में मिला सके कितना आपने सही किया। चलिए इसको हम जाते हैं। ठीक है, सफलता हासिल करनी है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम पर आप विश्वास करें, अगर किसी पर अगर विश्वास आप कर लेते हैं तो आप अवश्य सफल कर जाएंगे। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, क्या है, फिर इस वीडियो का भी देखते हैं, कभी उस वीडियो को देखते हैं, तो ऐसा करिएगा सफल नहीं हो पाइएगा। ठीक है, किसी एक पर विश्वास कर लीजिए आप, और उसी पर आप विश्वास करके पढ़ते चलिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन से करेगी। ठीक है, कुछ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन की संख्या, बी में है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी है आयनों की संख्या, ऑप्शन डी है न्यूक्लियनों की संख्या। तो देखिए क्या होता है, किसी भी परमाणु को जो है, ठीक है, किसी भी परमाणु क्रमांक को जो सही साबित करेगा, सही इंडिकेट करेगा, वो होगा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, कौन होगा, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है, अगर Na+ लिख दिया तो क्या होगा, इसका परमाणु संख्या परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जैसे ही प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, ये क्या होगा, परिवर्तित होता है। सबसे सटीक जो आपको परमाणु संख्या को सूचित करेगा या इंडिकेट करेगा वो होगा प्रोटॉनों की संख्या, आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी, सॉरी देखिए फिर इसी प्रश्न दोहरा रहे हैं। चलिए 9वां प्रश्न है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। ठीक है, ऋण आवेशित परमाणु या ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। इसमें क्या होगा कि तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। देखिए ऋण आवेशित परमाणु की बात कर रहा है, तो ऋण आवेशित परमाणु प्रोटॉनों की संख्या जो होगा वो क्या होगा, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होगा। क्या होगा, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होगा। ऑप्शन नंबर 9 का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्या होगा 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न को अच्छा से सोचिए और प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। चलिए 11 प्रश्न देखते हैं। 10 का क्या हो गया, बी, सॉरी 9 का क्या होगा, बी हो गया। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, किसी तत्व की एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु की संख्या 11 जिसमें होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न न्यूमेरिकल है। किसी तत्व की एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, कितना है, 23 है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु की संख्या 11 है, मतलब परमाणु संख्या क्या है, 11 है। तो उसमें होंगे 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन एवं 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है 11 न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, हम लोग क्या देखते हैं कि जो है द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 है, परमाणु संख्या 11 है। तो द्रव्यमान संख्या इसमें है ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या, तो हम जानते हैं कि P बराबर Z बराबर E, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, ये क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, सूचित करते हैं Z से, तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, सभी का 11 ही हो जाएगा। इसमें जिस ऑप्शन में मिलेगा 11 प्रोटॉन। ठीक है, ओ सॉरी देखिए इसमें न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो 11 प्रोटॉन 11 परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं,
कि न्यूट्रॉन के लिए हम लोग एटॉमिक वेट में से परमाणु संख्या को घटाते हैं या प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं। ठीक है, तो आपको 23 माइनस 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपको बी सही है। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, 10 प्रश्न का। ठीक है, फर्स्ट संख्या में इधर हो जा रहा है। 10 का क्या था, ऑप्शन नंबर बी आपको सही था। 11 प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न क्या कर रहा है, ग्यारह प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्राकृतिक पाई जाती है। ठीक है, मतलब दोहरी प्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन ए में है मिजोन है, मिसोन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी प्रोटॉन है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन है और डी की है इलेक्ट्रॉन है। तो दोहरी प्रकृति जो पाया जाएगा द्विप्रकृति वो होगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 का आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न देखेंगे हम लोग, 11 तक देख लिए हैं। 12 का रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। आगे बात समस्थानिक समभारी की। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है समस्थानिक में, समस्थानिक और समभारिक, हम लोग कुछ टॉपिक यही भी समझते चलेंगे। समस्थानिक में क्या होता है, किसी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। जैसे कि चलिए कार्बन लिख लेते हैं C614, इसे क्या है, परमाणु संख्या समान है। जब परमाणु संख्या समान है तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन संख्या भी कह सकते हैं। परमाणु संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन उतना ही होगा जितना परमाणु संख्या होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इसमें क्या कर रहा है, इस चीज को पूछ रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। देखिए तो इसमें न्यूट्रॉन भिन्न अलग अलग होगा कि नहीं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा, एक की संख्या 6 होगा, लेकिन इसमें कितना होगा संख्या 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न कर रहा है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। सभी ऑप्शन को पढ़ने पहले एक बार आप खुद पढ़कर करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लस 13 को करिए। चलिए आशा है आप इसे सोल्व कर दिए होंगे। कह रहा है कि दो परमाणुओं का समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। यही तो होगा। अब इसी बात को कह रहे थे समस्थानिक क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न ना, 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग 14वां प्रश्न करते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है। अब फर्स्ट में है, थोड़ा सा स्टेटमेंट है, समस्थानिकों की समान द्रव्यमान संख्या होती है। समस्थानिकों की समान द्रव्यमान संख्या क्या है, गलत है। समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी क्या है, गलत है। ना तो ऑप्शन 1 सही होगा और नहीं ऑप्शन 2 सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी आपको, 14 का सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसको हम लोग ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, पढ़े भी होंगे, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम जो होता है
एक ट्राइटेनियम होता है, ठीक है। ट्राइटियम जो है, ट्राइटियम भी क्या है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, ठीक है। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम लोग 15 प्रश्न करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसकी आगे करेंगे और एक सीरीज आपको चलते ही रहेगा लगातार, आपको पर डे वीडियो उपलब्ध होंगे। चलिए अगर जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो समय से मिल पाए, ठीक है। एक लाल बटन होगा उसे दबा दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि कितना वीडियो हमने डाला, किसकी सब्सक्राइब करा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आप सफल अवश्य होंगे।